लेकिन हमारी केस थोड़ी अलग है, अलग तरीके से है, बताएंगे साहब। सर बताइए। हम लोगों ने जब आप लोग जब आए थे तभी की सिचुएशन और आज की सिचुएशन थोड़ी अलग लग रही है। हम लोग 3 तारीख को वापस आए थे। 3 तारीख को हम लोग आए, देवकते सर से भी मिले। तभी देवकते सर ने कहा कि आप लोगों का इलेक्शन सही तरीके से हुआ है क्या, तो हम लोगों ने हाँ करके बोला। उसके डॉक्यूमेंट्स भी हम लोगों ने सबमिट कर दिए। बाकी जो मीटिंग्स जो होते हैं, मीटिंग सही तरीके से होती है कि नहीं, तो वो भी हम लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट उनको कर दिए, सर ने बताया उस हिसाब से। बट कहीं ना कहीं अभी हमें थोड़ी सी आशा है कि देवकते सर ने उस दिन हमें जो श्योरिटी दिया है आश्वासन दिया था वो कि आपकी अगर बाजू सही है, हम लोग पेपर देख के जो रिजल्ट है पॉजिटिवली हम लोग रिजल्ट दे देंगे। उसके बाद और एक केस था हम लोग का 154 का, जैसे 101 जो पहले था कलम रिकवरी का, तो वो भी डॉक्यूमेंट्स हम लोगों ने सबमिट किए थे। सर ने बोला था कि ठीक है, आपका बाजू है वो स्ट्रांग है, जो भी है हम लोग पॉजिटिवली करेंगे, ऐसा सर ने बोला है। तो थोड़ी हमें आशा है कहीं ना कहीं कि देवकते सर वाघमारे सर ने जो जानकारी दी वो जानकारी सही थी, वो और उसी कायदे के हिसाब हिसाब से से सही। हमारा काम हो चुका है। जैसे कि इलेक्शन हो या मीटिंग्स हो, वो उसी हिसाब से हमारा हो चुका है, तो हम लोग कहीं भी फॉल्ट में नहीं है। वरिष्ठ अधिकारी हैं वाघमारे जी, उन्होंने कहा है कि अगर इनका इलेक्शन नॉर्म्स के हिसाब से हुआ है तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनके खिलाफ ऑर्डर जाए। अब देखना है, आने वाला वक्त बताएगा कि इनके ऑर्डर इनके फेवर में जाता है या जो र्यूमर फैलाते हैं उनके पक्ष में जाता है। लेकिन सच्चाई कभी दबती ही नहीं, सच्चाई सामने आती है और झूठ के कोई सर पैर नहीं होते, और झूठ हमेशा दबता ही है। आने वाला वक्त में इन्हें पता चल जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ दर्शकों कि जो यहाँ पे उस दिन घटना घटी थी विधायकों के सामने, विधायकों ने अपना कार्य किया है, बड़े बखूबी अपना फर्ज निभाया, लोक प्रतिनिधि हैं। इनकी बेटा की तरफ भी ध्यान देना चाहिए दोनों विधायकों को, और इनको जल्द से जल्द जो मैन पावर है मुहैया करानी चाहिए। नहीं तो इसी तरह सोसाइटियां आपस में लड़ती रहेंगी, वहाँ पे सोसाइटी के पदाधिकारी लड़ते रहेंगे, शिकायतकर्ता लड़ते रहेंगे, और इस कार्यालय पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहेंगे। दर्शकों नमस्कार, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों आज हम उप निबंधक रजिस्ट्रार कार्यालय में मौजूद हैं। ये सोसाइटी का रजिस्ट्रार कार्यालय है, और मेरे पीछे देख रहे हैं दर्शकों, यहाँ पर मात्र 3 आदमियों से यहाँ पे काम चलाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए राठौड़ साहब बैठे हैं, उस तरफ पवार जी बैठे हैं, और मेरे इस तरफ दाहिनी साइड में वाघमारे जी बैठे हैं। मात्र 3 आदमी हैं इस पूरे कार्यालय में, और इनके अधीन आती है तकरीबन 6000 से ज्यादा सोसाइटियां। अब 6000 से ज्यादा सोसाइटियों का कार्यभार सिर्फ मात्र 3 आदमी और एक उप निबंधक सतीश देवखाते जी। हमने बड़ी प्रमुखता से खबर चलाई थी इसी कार्यालय की। हमारे 2 विधायक है 146 और 145 में, गीता जैन और प्रताप सरनाइक, उन्होंने अचानक यहाँ दौरा किया, माना यूं छापा मारा। लोगों की शिकायतें थी कि उप निबंधक कार्यालय में काफी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। भ्रष्टाचार के चलते यहाँ पर सोसाइटी के सारे पदाधिकारी, सोसाइटियां और कुछ लोग त्रस्त हैं उनसे, और जो दाम देता है उसका ही काम होता है। हमने बड़ी प्रमुखता से खबर चलाई, उस खबर का संज्ञान भी लिया गया। लेकिन जब हम गहराई में उतरे तो हमें पता चला कि मात्र 3 आदमियों से ये पूरा कार्यालय चल रहा है। जब ये कार्यालय की शुरुआत मीरा भाईंदर में हुई थी, और इस कार्यालय की मांग जो थी पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने की थी, उस वक्त यहाँ सोसाइटी रजिस्ट्रार कार्यालय खुला था रामनगर में, और उस वक्त 10 लोग इस कार्यालय में कार्यरत थे। लेकिन हाल फिलहाल में 3 लोगों से काम लिया जा रहा है। सोचो, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है। 6000 सोसाइटियां और 3 इंसान, कभी सोसाइटी की इंस्ट्रक्शन करे तो कभी टाइपिंग करे तो कभी उनके ऑर्डर पास किया जाए, तो कैसे होगा। ऊपर से उप निबंधक को कभी हाईकोर्ट जाना है, कभी निबंधक कार्यालय जाना है, तो कभी मंत्रालय में उनकी हेयरिंग होती है। आइए जानते हैं उप निबंधक से क्या कहना चाहेंगे। जब मतलब आमदार मैडम और साहब आए थे, आमदार सर, तब जो जो मतलब लोग थे वो मतलब प्राधिकृत अधिकारी का पैनल है हमारा, जॉइंट रजिस्ट्रार ऑफिस से वो पब्लिश किया जाता है पैनल। तो उसमें से हम हेल्प के लिए बुलाते हैं उनको, ऑफिसर को, तो वो आके हेल्प करते हैं। और वो ऐसा कुछ वैधानिक काम नहीं करते, सिर्फ मतलब टपाल ले जाने के लिए ऐसा काम करे। कुछ लीगल या कुछ जो कुछ इम्पोर्टेंट काम है जैसा ऐसा काम वो नहीं करते। और सर, आपने उस वक्त उनको अपनी व्यथा क्यों नहीं सुनाई कि हमारे पास स्टाफ नहीं है, और आप अचानक दौरे पे आए हो। 6000 सोसाइटियां मात्र 3 आदमी से चल रही है। आकृति बंद के अनुसार इधर मिनिमम 10 जन का 9 से 10 जन का स्टाफ अलॉट किया है। उसमें सिपाही है, बाकी के ऑफिसर है सब। लेकिन अभी ऑफिस का फॉर्मेशन होके भी बहुत साल हो गए, अभी 2023 है। अभी तो वो टाइम्स जो वर्कलोड था उससे कई गुना वर्कलोड बढ़ गया है। सोसाइटीज अभी अराउंड 6000 सोसाइटीज है, उसमें हाउसिंग सोसाइटीज का बहुत सारा वर्कलोड है। तो वो हिसाब से स्टाफ भी बढ़ना चाहिए, लेकिन स्टाफ बढ़ने की बजाय स्टाफ कम ही हुआ है ये ऑफिस का। मतलब कोई प्रमोशन पे बाहर गए, कोई रिटायर हुआ है, ये हिसाब से
स्टाफ कम हुआ है, तो अभी स्टाफ सिर्फ 3 ही लोग हैं, मतलब मैं पकड़ के 3 लोग हैं, और एक है वो न्यापन पे है, मतलब उनका एक्चुअल डेपुटेशन पे है, उनका एक्चुअल ऑर्डर विक्रमगढ़ के ऑफिस में है। हफ्ते में 2 दिन उनको उधर भी जाना पड़ता है विक्रमगढ़ में। और इलेक्शन अभी 1-2 साल पहले बंद था, अभी इलेक्शन भी शुरू हो गया है, तो स्टाफ को इलेक्शन लेने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, तो ऑफिस के काम पे उसका इम्पैक्ट होता है, मतलब ऑफिस का काम करने के लिए टाइम कम गिरता है। सर क्या मांग करेंगे हमारे माध्यम से? मैं यही मांग करूंगा कि हमने ऑलरेडी लेटर दिया है जॉइंट रजिस्ट्रार साहब को, और वही कॉपी हमने डीडीआर साहब और कमिश्नर साहब को भी दिया है 2021 में, उससे पहले भी दिया था, कि जो स्टाफ है उसको आप और बढ़ा के दो, मतलब उसकी वजह से हमारा काम करने का क्वालिटी और सब एफिशिएंसी बढ़ जाता है। और दूसरा मतलब यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आमदार मैडम और आमदार साहब को जो गलत फहमियाँ हुई कि ये ऑफिस में गलत काम होता है, दलाल रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सोसाइटी में 2 जो पक्षकार आते हैं, कोई भी इधर हियरिंग होता है, तो एक पक्षकार हमेशा एक के बाजू में ऑर्डर होता है और एक के खिलाफ होता है, तो हम हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और जो नाराज होते हैं, मतलब जो पक्षकार, वो बाहर जाके वही ये करते प्रोपोगेंडा कि इधर गलत काम होता है, गलत चलता है, और ये सब नाराज लोग सब इकट्ठा होके फिर लोक प्रतिनिधि के उनके पास जाते हैं और उनको ये ऐसा गलत तरीके से बताते हैं। दरअसल जो जानकारी उप निबंधक सतीश देवखाते ने दी है वो बड़ी ही यूं मानो कि दुख भरी कहानी कह सकते हैं, या यूं कहो कि उनके ऊपर भी मेंटली प्रेशर है, मानसिक दबाव है। मानसिक दबाव के चलते अगर एक इंसान के ऊपर अगर उसके वजन से ज्यादा 10 गुना वजन ना दिया जाए तो इंसान वो जी नहीं सकता, ना सांस ले सकता। वही हाल देवखाते जी का है। जब तक सरकार उन्हें मैन पावर मुहैया नहीं कराएंगी तब तक यूं ही भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे, आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच क्या सच्चाई है, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है जान, और हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि सच्चाई क्या है। और अगर एक उंगली अगर आप किसी पे उठाते हो तो 4 उंगली आप पे उठती है।